त्रिपुरा पीपल्स पार्टी द्वारा रविवार को अगरतला प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी सचिव अंजन शुक्ला वैद्य ने वर्तमान राज्य सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि 23 जून को त्रिपुरा विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रही है। पिछले 2018 में बीजेपी आई IPFT गठबंधन राज्य में वाम मोर्चे के 25 साल के कुशासन का उपयोग करके धन और बल के साथ बीजेपी सत्ता में आया था, लेकिन आज चुनाव जीतने के 4 साल बाद भी उनका कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ है। मिस कॉल देने पर ही नौकरी, कमोडिटी की कीमतों में कमी, सबका साथ सबका विकास आदि। राज्य के लोगों ने सोचा कि इस नई सरकार के तहत बेरोजगारों को रोजगार, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि, कृषि में ढांचागत विकास, भूमिहीनों के लिए भूमि बंदोबस्त, कृषि उत्पादों का रियायती मूल्य निर्धारण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, खाद्य संकट से राहत और राज्य का व्यापक विकास होगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता के साथ ठीक उल्टा हुआ। विकास के बजाय राज्य अल्पसंख्यकों और पिछड़े लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन का सामना कर रहा है। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को अलग थलग करने की राजनीति, विरोधियों पर बाइक वाहिनी या हनु वाहिनी से हमले, भ्रष्टाचार फैलाना, जातिवाद और जातिवाद दंगे फैलाना उनकी दिनचर्या है। इसके अलावा सरकार शिक्षा और कार्यस्थल में संकोचन, चिकित्सा प्रणाली के निजीकरण, रेगे रोजगार उन्मुख कानूनों या परियोजनाओं के विलुप्ति के माध्यम से ग्रामीण गरीब या पिछड़े लोगों का लगभग विनाश कर रही है ये सरकार। पेट्रोल, डीजल, बिजली टैक्स, राशन और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि करके ये सरकार राज्य के लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा पूंजीपतियों की जेब में डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को बेवकूफ बनाकर उनका इस्तेमाल सिर्फ वोटिंग के लिए किया है। इतना ही नहीं, इस सरकार के कार्यकाल में राज्य के 10,323 शिक्षकों और कर्मचारियों की छंटनी की गई है, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्य इस समय भूखे मर रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान केंद्र सरकार देश में सांप्रदायिक विभाजन और आक्रामकता की नीति अपना रही है। बाबरी मस्जिद समेत हजारों मस्जिदों या गिरजाघरों को तबाह करना, धर्मांतरण, प्रॉफिट जिहाद, दंगे ये सरकार की देन है। उन्होंने सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और काम करने के अधिकार पर नकेल कसने का भी आरोप लगाया। उपरोक्त परिदृश्य में त्रिपुरा राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने, धर्मनिरपेक्षता और विविधता के बीच एकता की परंपरा को बनाए रखने और सांप्रदायिकता और चरमपंथी हिंदुत्व को हराने के लिए भाजपा के खिलाफ संभावित जीतने वाले उम्मीदवारों को वोट देकर आने वाले उपचुनाव जीतने के लिए पार्टी से आग्रह किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा पीपल्स पार्टी संपादक बिमल सिन्हा, प्रवीण सिंह, रिजिया खातून और पार्टी के महासचिव उस्मान मिया उपस्थित थे। त्रिपुरा पीपल्स पार्टी आगामी जो उपनिर्वाचन সেই उपनिर्वाचने सम्भाव्य बीजेपी বিরোধী যে প্রার্থী বিজয়ী হবে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান রাখছি। যেমন আমরা মনে করি যে আগরতলা 6 সেখানে কংগ্রেস প্রার্থীর সম্ভাবনা প্রবল আমাদের ধারণা। তাই আমরা ভোটারদের কাছে আহ্বান রাখবো যাতে সেখানে সুদীপ রায় বর্মনকে বিজয়ী করা যায়। পাশাপাশি যেমন ধর্মনগরে যুবরাজনগর 57 সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে সিপিএমের প্রার্থীর জয় হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব সেখানে সিপিএম প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য আহ্বান রাখব যাতে বিজেপিকে পরাজিত করা যায়। কারণ আমরা গত 4.5 বছর ধরে লক্ষ্য করছি ত্রিপুরাতে বা সারা দেশের যে বিজেপি শাসনে যে কর্মসংকুচন,
এবং চাকরি বিলুপ করে দেওয়া, নতুন কোনো পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে না এবং দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধি হচ্ছে এবং মানুষের যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে বিনষ্ট করা হচ্ছে। ধর্মীয় সুরসুরি দিয়ে নির্বাচনকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তাই আমাদের আহ্বান থাকবে সমস্ত বিজেপি বিরোধী জোট যাতে এক হয় এবং আগামীতে আমরা বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে যাতে হটাতে পারি, এই আহ্বান আমরা রাখছি। আমি অঞ্জন শুক্লবৈদ্য, ত্রিপুরা পিপুলস পার্টির সম্পাদক, এবং উসমান মিয়া সাধারণ সম্পাদক, রিজিয়া খাতুন সম্পাদক, প্রবীণ সিনহা সম্পাদক এবং বিমল সিনহা সম্পাদক।